नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। और हमारे साथ आज ललित महाजन जी हैं, जो फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन है, बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं। दर्शकों, आपको बताते चले कि पावर टैरिफ बढ़ा दिया गया है। मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो मजदूर है उनकी दिहाड़ी भी बढ़ गई है, जिससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हो गया है और इंडस्ट्रीज नाराज है। कितनी सच्चाई है ललित जी इसमें? कितना? विनोद जी, ऐसा है जी आज हमारी एक फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री की मीटिंग अभी हुई है। जी उसमें इस चीज के ऊपर काफी मतलब कि जो रिसेंटमेंट शो की गई है कि जो ये रिसेंटली पावर टैरिफ बढ़ा दिया गया है वो जिसका इम्पैक्ट आया है अराउंड 28%। और जो वेजेस बढ़ाई है उसका इम्पैक्ट आ गया 45%। दोनों जी इश्यूज पे हमने गवर्नमेंट को जब इन्होंने इनवाइट किया था, हमने इसके ऊपर पिटिशन फाइल की थी, ऑब्जेक्शन फाइल की। उन्होंने सुनी सारी हमारी है। और रीजन है कि जब उन्होंने इसके बारे में ये विदाउट द कंसिडरिंग उन्होंने ये सारा निकाल दिया। अगर हम पावर टैरिफ की बात करें तो पावर टैरिफ में आज की डेट में डिपार्टमेंट ने क्या है कि जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उनके जो 2017 में ट्रांसमिशन लॉसेज थे, उस पावर टैरिफ का जो ऑर्डर आया था उसमें लिखा था कि जब तक ये कंट्रोल नहीं करते तब तक हम पावर के रेट नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने अब 5 साल के बाद पावर के रेट बढ़ा दिए, जबकि इंडस्ट्री में ट्रांसमिशन लॉसेज 6 से 7 8% है। और अगर ओवरऑल इनके 50% है। अब अगर ये लॉसेज नहीं कवर कर पा रहे हैं तो इसमें इंडस्ट्री के ऊपर बर्डन डालना तो बड़ा अनजस्टिफाइड है। अगर आप देखिए कि वो दूसरी चीज वेजेस की बात आ गई। वेजेस में एकदम ये कंपेयर करते हैं, दिल्ली से पंजाब से कंपेयर करते हैं, राजस्थान से अगर देखें तो देखो हमारी स्टेट भी इन कंपेरिजन देखा जाए तो पुअर स्टेट ही है, राजस्थान के मुकाबले बराबर एट पार है। और अगर इसमें इस तरह के हमसे व्यू पॉइंट लिए जाते हैं, हमारी हमने अपने जो रिसेटलमेंट दी है उसके अलावा ये इन्होंने बढ़ा दिया है, तो देखो इससे क्या है, रनिंग जो वर्किंग इंडस्ट्री है वो तो सफर करेगी करेगी। आज नई इंडस्ट्री को ये इनवाइट कर रहे हैं। वर्किंग इंडस्ट्री इस टाइम को अप्रोक्सीमेट से 3 से 4 लाख 5 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रही है। अच्छा, नई इंडस्ट्री जो आएगी, अच्छा वर्किंग इंडस्ट्री को सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का कोई बेनिफिट नहीं है, जीएसटी का कोई बेनिफिट नहीं है नए पैकेज में। तो जब नया आएगा तो उस पुराने के साथ उसका कंपटीशन होगा, तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि जो पुरानी बंद हो जाएगी और नए वाले आ जाएंगे। नए वाले जो भी आ रहे हैं उसमें तकरीबन तकरीबन अपना 10 साल का पैकेज दे रहे हैं। 10 साल के बाद वो यहाँ से पैकअप कर जाएंगे। आज भी जो यहाँ इंडस्ट्री चल रही है उसमें 95% हम लोग लोकल सन ऑफ द सॉइल हैं। जी 1990 से मिलिटेंसी हम झेल रहे हैं। उसके बाद 2008 में बम बम बोले आ गया, फिर उसके बाद बुरहान वानी आ गया। पर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ऑड्स हम लोग जो है वर्किंग करते रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और इस तरह की अगर जो जैसे मैं कहूँगा कि शौक अगर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को लगेगा तो इंडस्ट्री उनको उनके पास क्या ऑप्शन है। अगर मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट में वेजिस और उसका दोनों का मिला के बढ़ गया तकरीबन, अगर आप देखो कि उनका इम्पैक्ट आ गया 70% तक आ गया, 70% तक, तो मैं वो कॉस्ट कहाँ से रिकवर करूंगा। एक तरफ से जी आप हमको पैकेज नहीं दिया, नई इंडस्ट्री के साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते। जब नई के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हम, तो पुरानी में आपने हमको पैकेज ये जो टैरिफ शॉक दे दिया और वेजेस बढ़ा दी, तो ललित मेरे जी, को लगता है कि सवाल इसका सवाल बड़ा ये होता है, इम्पैक्ट आएगा। सवाल ये होता है ललित जी कि आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं और बड़े लोगों के घरों का चूल्हा भी जला रहे हेलो, हैं। विनोद जी आप आपकी आवाज नहीं आ रही। आप स्टेक हेलो। होल्डर हैं। जी जी जी। हेलो। ललित जी, आप आ रही है मेरी आवाज? हेलो। ललित जी, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो। जी ललित जी। हेलो। हाँ हेलो। जी विनोद जी। हाँ ललित हेलो। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार भी देते हैं। हेलो। हाँ जी। आप हाँ विनोद डायरेक्ट जी बोलिए। आप डायरेक्टली रोजगार भी देते हैं और आप स्टेक होल्डर भी जी। हैं। सरकार आपसे पूछती ही हम्म। नहीं है और अपने आप किराया भी बढ़ा देती है और मिनिमम वेजेस एक्ट भी इम्प्लीमेंट कर देती है। बड़ा सर अनफॉर्चुनेट है। पूछते, देखिए, जो जो अपनी फॉर्मेलिटीज तो पूरी की जाती है। हमको जब हमने सर की पिटीशन जब फाइल हुई थी, इसमें इस चीज को एडमिट करते हैं कि वी आर फेल टू कंट्रोल द ट्रांसमिशन लॉसेज। पर वो नहीं जी हम करेंगे। उसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो भी हमारे सिर पे थोपते जा रहे हैं। और साथ में अगर ट्रांसमिशन लॉसेज कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप देखिए बड़ी ब्रह्मणा और गंग्याल
को मिला के देखिए, सांबा कुटू मिला के देखिए, तो मेरे ख्याल से हम लोग 300 करोड़ रुपए के करीब करीब का हम पावर का सिर्फ कंट्रीब्यूट करते हैं, 300-400 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है पावर की थोड़ी रिकवरी में, जिनका लॉसेज जो 7 से 8% है। अगर आप एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल, अब इन्होंने 2017 का टैरिफ आया था, तो इन्होंने बोला था कि वहां पे जो सारी अनमीटर्ड जो पावर सप्लाई है वो सारी ये रेगुलराइज करेंगे। अगर 5 साल में ये अनमीटर्ड को रेगुलराइज कर पाए तो देखो थेफ्ट की पॉसिबिलिटी कहाँ, अनमीटर्ड में है ना, इनको क्या पता कौन कितनी पावर यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, उस तरफ कोई टेंशन ही नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली जो कॉन्फिडेंस है ना, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा शटर कर रहा है। तो मेरी गवर्नर साहब से ये अपील है कि अगर एटलीस्ट आप एक कमेटी फॉर्म करिए जिसमें इन दोनों ऑर्डर को रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए भाई क्या इसकी वजह से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आएगा। आज जो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का इंसेंटिव दिया गया एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को, उनको जीएसटी का इंसेंटिव नहीं है। आज नई इंडस्ट्री आ जाएगी, पुरानी इंडस्ट्री को उनको पूरा इंसेंटिव है, हमारे को इंसेंटिव ही नहीं है। तो क्या होगा कि हम बंद कर देंगे तो नई इंडस्ट्री वाले जो यहाँ पे 10 साल करने का चले जाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट में जो हम कह रहे हैं जी 100% ग्रोथ होगी, मेरे को तो नहीं लगता। अगर इसी हिसाब से चलता रहा, एग्जिस्टिंग बंद करेंगे, नई इंडस्ट्री आ जाएगी, नई वाले पैकेज लेंगे, 10 साल के बाद वहीं के वहीं फिर सारा का सारा सिनेरियो वहीं के वहीं आ जाएगा। ललित जी, सवाल ये उठता है कि हमने देखा है कितनी बार नए नए मीटर, टेम्पर प्रूफ मीटर, ये मीटर वो मीटर, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी 50% है, और इंडस्ट्री में ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बड़ा कम है। उसके बावजूद भी जब किराया बढ़ाया जाता है तो इंडस्ट्री का ज्यादा बढ़ता है। देखो विनोद जी, तो मैं बताता हूँ आपसे बात की, जब मेरे को तो समझ नहीं आता कि 5 साल में अगर 10, 12, 15 लाख मीटर ये परचेज करके इंस्टॉल नहीं कर पाते, तो इसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल। आप देखिए ना, मीटर की परचेज ने गवर्नमेंट परचेज करनी है, जितने इनके ट्रांसमिशन लॉसेस 5 साल में हो गए हैं ना, मेरे ख्याल से मीटर की परचेज की कॉस्ट उससे बिल्कुल अपना बिल्कुल माइनर होगी, पर उस चीज को कोई देखता नहीं है कि जो चल रहा है ठीक है जी, चलता जा रहा है जी। अगर मीटरिंग नहीं कर रहे हैं उधर से इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे जी कि जबकि नेशनल लेवल पे लॉसेज हैं आपके 20% जो है, इनके लॉसेज आ रहे हैं 45 से 50%। वही 25% का जो डिफरेंस आ रहा है, वो 25% अगर ये कवर कर जाते तो इनको आज पावर टैरिफ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमारी स्टेट में देखिए पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, पावर प्रोजेक्ट से हमको 15% पावर जो है वो स्टेट को फ्री मिलती है। तो ये वो अगर बाकी 85% बाहर जा रही है, तो 15% में हमारे को इंडस्ट्री जो इतनी जेन्युइन पे करती है, सब कुछ करता है, तो इंडस्ट्री को तो इसका इसमें थोड़ा सा सब्सिडाइज इनको रखना चाहिए था, अगर यहाँ पे इंडस्ट्री चलानी है। ललित जी, सभी इंडस्ट्रिस्ट आए हुए थे, सभी सांबा से भी आए होंगे, वीरपुर से भी आए होंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपने फैसला क्या लिया? क्या कोई फैसला ये किया कि अब हमारा नेक्स्ट एक स्टेप है, हमने ये फैसला किया कि विल होल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें हम जो स्टेक होल्डर, इवन जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आएंगे, हम लोग भी आएंगे, तो वो लोग अपने वहां पे जो व्यू पॉइंट सारा देंगे। तो देखते हैं, मेरी तो आज भी अपना गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग अब जो यहाँ लोकल सन ऑफ द सॉइल है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं 20-20, 30, 40-40 साल से काम कर रहे हैं, वो यहाँ लोगों को रोटी रोटी जी दे रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा एक प्रेफरेंस ट्रीटमेंट देनी चाहिए, जिन्होंने 30-30 साल से मिलिटेंसी जेल रखी है। आज हम ऑल ऑफ अ सडन कहें जी नहीं जी आप लोग, हम तो ये यही करेंगे, तो उससे थोड़ा सा हमारा भी जो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो शैटर्ड होता है। लेकिन ललित जी, क्या जब आप सरकार से मिले थे, सरकार ने आपको बुलाया था टैरिफ बढ़ाने से पहले सर में, या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर के, तो क्या आपने सुझाव दिया था कि कितने % इंक्रीज होना चाहिए? सर ऐसा जी, हमने जो सुझाव दिया था कि अब जैसे इन्होंने 311 रुपए मिनिमम वेजेस कर दी, राजस्थान से कंपेयर करें तो उनके 275 रुपए है, तो ये 225 रुपए को अगर ये, चलो मैं कहता हूँ 10-15% बढ़ा भी लेते तो कोई उससे, चलो हम इतना इम्पैक्ट को हम बर्दाश्त कर सकते थे। पावर में आप देखिए, पावर में कभी भी इतना जो इम्पैक्ट 28% का इम्पैक्ट है, जितनी बार भी पावर टैरिफ बढ़ा इतना इम्पैक्ट कभी कभी नहीं लगाया जी। 10%, 5, 7, 8, 10% बढ़ जाता है तो चलो ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि कंपटीशन मार्केट में इतना हो गया है। हमारे यहाँ पे पहले एक हमारी इंडस्ट्री को, लोकल को प्रोटेक्शन थी टोल टैक्स की, वो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया हुआ है। बाहर से जो हमारे कंपटीटर बाहर बैठे हैं,
वो उनको सबसे प्लस पॉइंट क्या है जी कि वो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमारे से कम है, क्योंकि उनके वो मार्केट है सारी। अब अगर पंजाब में कोई बैठा है, अगर उसको जम्मू से ऑर्डर मिलता है, वो एट पार भी दे देगा, वो कहेगा ठीक है मेरे ओवरहेड निकल जाए। इस हमारे पास, हम लोग पंजाब में नहीं जा सकते मार्केट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास सारा रॉ मटेरियल बाहर से आएगा, बन के बाहर जाएगा। इधर अगर देखो हमारी मार्केट कहाँ, कश्मीर वैली में और जम्मू में, उसके आगे ना एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, एक तरफ चाइना बैठा है, तो हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे? ये क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल हमारे लिए आ रहा है। इसका इम्पैक्ट किस तरह से इंडस्ट्री पर पड़ रहा है? क्या प्रोडक्शन कम हो गई है, इंडस्ट्रीज ने प्रोडक्शन कम करना शुरू कर देखो ये दिया है? प्रोडक्शन, अल्टीमेटली प्रोडक्शन तो कम होगी लोगों, ऐसा है ना। अब इसमें क्या है कि कई यूनिट्स बोलो का मेरे को फोन भी आया जी, हम अगर आप हमारा उनको लेबर इम्पैक्ट पड़ गया, तो उसमें देखिए जो वेजेस का इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वेजेस इन्होंने बढ़ाई है अराउंड अप्रोक्सीमेट 34%। उसके बाद जी पीएफ भी आ गया, ईएसआई भी आ गया, और बोनस भी आ गया, ग्रेजुटी भी आ गई। जी तो वो क्या करेंगे कि वो तो जिन्होंने लेबर, वो अपनी लेबर की जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है, वो कहेंगे ठीक है यार, कोशिश करो ऑटोमेशन कर लो, ऑटोमेशन करके तो लेबर की कॉस्ट को रिड्यूस कर दो। तो अल्टीमेटली जब ऑटोमेशन होगी, लेबर की कॉस्ट, लेबर को रिड्यूस करेंगे, तो अल्टीमेटली वो दैट विल ऐड इनटू द अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो है। ललित जी, तो कभी मेरे को लगता है इस तरह के एकदम स्टेप आप लीजिए, आज सीधा आपने उठा के जी 34-45% का एक झटका दे दिया वेजिज का। आप कुछ रीजनेबल 5-10% भी बढ़ाते, तो जो हम लोग कहते चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, चलो मैं उनको, हम लोग उनको वैसे भी थोड़ा सा देते हैं, जब भी उनकी वेजेस वगैरह की जो कोई उनकी बढ़ाते भी हैं, बोनस वगैरह देते हैं। पर इस तरह के अगर देखिए, जो जो लीडर्स, लेबर यूनियन के लीडर्स होते हैं, उनको कभी भी इस चीज को वो नहीं देखते कि कल को इसका इम्पैक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आएगा, कल को जो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो क्या उसके तब उनको उनको क्या फर्क पड़ता है। हम लोग तो जी यहाँ बैठे हैं आज, यहाँ पे बड़ी ब्रह्मपुरा में मैं बताऊं जी, अगर आप देखें लोग 40-40 साल से यहाँ पे फैक्ट्रियां चला रहे हैं, बाहर वाले आए, पैकेज हमारे 3 पैकेज आए, एक 2004 में आया, एक 12 में आया, उसके बाद उनके जब पीरियड पूरा हो गया, उन्होंने यहाँ से पैकअप किया, चलते बने। हम लोग तो यहीं पे बैठे हैं। आप देखो अभी आने वाले, जैसे इन्होंने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन पे, अगर इन जीएसटी का इंसेंटिव गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया है, नहीं जी देंगे, तो कई लोगों का जो पैकेज खत्म हो रहा है, जो बड़े यूनिट है जो बाहर के हैं, किसी का 2023 में खत्म हो रहा है, किसी का 2024 में खत्म हो रहा है, तो दे हैव डिसाइडेड भाई, दे हैव, कई यूनिट ने प्रोडक्शन कम कर दी है, उन्होंने लेबर को रिट्रेंचमेंट भी कर दिया है। ये फिगरें जो है ना, गवर्नमेंट के पास नहीं जा रही है। नई इंडस्ट्री को ये कह रहे हैं, नई इंडस्ट्री के लिए कुछ इनके पास अभी लैंड ही कुछ नहीं, डेवलप लैंड नहीं है। ललित जी, कुछ फार्मा इंडस्ट्रीज है जिन्होंने अपनी 90% प्रोडक्शन कम कर दी है, वो इन्फॉर्मेशन हाँ, हमारे पास है। हाँ जी, हाँ, फार्मा तो वालों इस ने की है सर। फार्मा वालों के लिए देखिए क्या है कि जो एग्जिस्टिंग फार्मा इंडस्ट्री चल रही है ना, उनको सर जीएसटी में बेनिफिट भी नहीं है, क्योंकि उनके पास इन्वर्टेड टैक्स क्रेडिट में क्या कि उनको कोई रिफंड नहीं मिलता। दूसरी चीज, एक और फार्मा का एक बहुत बड़ा इशू क्या है कि जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना जी, एक्सपोर्ट पे तो उनको वो जो ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह मिलेगी, बाकी कोई बेनिफिट नहीं है। तो आज फार्मा इंडस्ट्री की कंसंट्रेशन अगर आप देखो, जो गुजरात में बैठा है, जो गुजरात में बैठा है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमारे से कम आएगी, जम्मू से। अब यहाँ से बना के आप एक्सपोर्ट करोगे या कंट्री के बाकी जगह पे भेजोगे, तो ऑटोमेटिकली उसमें जो है कि डिफरेंस तो उनको, वो तो उनको उनका बिजनेस तो इम्पेक्ट करेगा। अब हमारे यहाँ पे बड़े बड़े यूनिट है जो पेस्टिसाइड्स बना रहे थे। अब गवर्नमेंट ने पीछे भी एक चीज और की जी, कि इन्होंने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने बीच में जी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि नहीं। अब देखो ना, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैकेज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उस रिस्ट्रिक्शन को जब पहले लगे रिमूव करना चाहिए। अगर कोई नया यूनिट लगाता है, उसमें जैसे ग्रीन पेस्टिसाइड्स अब मार्केट में आ रहे हैं, तो नया यूनिट लगाता है, अगर वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नॉर्म्स को पूरे करता है, तो इन्होंने क्या किया जी, बड़ी जम्मू और सांबा डिस्ट्रिक्ट में उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और जो कठुआ और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है, इन्होंने उसको अभी ओपन रखा हुआ। अब बताइए ना, जो लोग अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनके पास लैंड है, तो अभी नई, अगर कठुआ और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो अगर आप देखिए नई लैंड की डेवलपमेंट हो रही है, उसको लगते लगते दो हो सकता है। भाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो इंडस्ट्री के, उनसे बात, उनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि लैंड डेवलपमेंट को आप जितनी जल्दी लाएंगे उतनी जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी।
और लैंड डेवलपमेंट में देखिए क्या है कि सीकॉप ने एक टेंडर निकाला है, उसमें उन्होंने कंप्लीशन टाइम 18 महीने दिया। आज एक यूनिट होल्डर अगर प्लान करता है कि मैं 6 महीने में प्रोडक्शन लाऊंगा, तो आप 18 महीने के बाद उसको जमीन दोगे तो वो उसकी तो कॉस्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट है वो तो ओवरशूट करेगा जिस हिसाब से इन्फ्लेशन चल रहा है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बचाइए और उनको मतलब कि नई यूनिट लगाने के लिए अगर वो कोई लगाना चाहते हैं तो उनको परमिशन दी जाए, ताकि वो लोग इसमें, क्योंकि उनको पता सारा, वो इतनी देर से काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनके पास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, सब कुछ है, तो वो दे कैन मैनेज। तो ये अल्टीमेटली मेरी रिक्वेस्ट गवर्नर साहब से कि हमारा मेन फोकस जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को आप थोड़ा सा सेफ गार्ड करिए, उनको कोई एडिशनल बेनिफिट दे दीजिए ताकि वो सर्वाइव, वो चलेंगे तो लोकल जो जिनकी एम्प्लॉयमेंट चल रही है वो चलेगी। बाकी नया कब आएगा और कब लगेगा उसके लिए तो हम उस पर कहते हो तो गवर्नमेंट बड़ी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत कोशिश कर रहा है, हम उनकी तारीफ करते हैं कि वो डे नाइट काम करके उन्होंने लैंड पर, जहाँ पे लैंड में डिस्प्यूट पड़ गए हैं, मीन चार्ज में डिस्प्यूट पड़ा लैंड में कि 2-3 जगह और डिस्प्यूट, जहाँ डिस्प्यूटेड लैंड आ जाएगी लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तो फिर वो उसमें तो लटकता ही लटकता है ना सारा काम। आखिरी सवाल ललित जी, कोई ऐसी शिकायत आई है कि किसी ने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को मजबूरी में अपनी लेबर को कर्टेन करना पड़ा हो? ऐसा जी शिकायत के मेरे पास कुछ, हमारे जैसे आपने फार्मा की बात की, मेरे पास हमारे कुछ यूनिट होल्डर का फोन आया था, भाई हमारे हेड ऑफिस से हमारी बात चल रही कि हमारी अगर वेजेस में इतना कॉस्ट, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में इतनी कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो उस कॉस्ट को हम कैसे ऑब्जॉर्व करेंगे। तो उनको उनको भी मतलब कि कंपनी वालों ने जो उनके हेड अपना टॉप बॉसेस बैठे हैं उन्होंने बोला जी ठीक है आप इस पर स्टडी करो कि इससे आपको कितना इम्पैक्ट आएगा। अगर उनके यूनिट बाकी कंट्री के बाकी जगह चल रहे हैं, अगर वहां पे प्रोडक्शन वो बढ़ा के और यहाँ के प्रोडक्शन के हिसाब से अगर उनको वहां पे कॉस्टिंग कम आएगी तो वो तो शिफ्ट करेंगे, उनको क्या जरूरत है। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट दे के वो बना के, और देखो आज क्या है कि आज हर जो वर्ल्ड लेवल पे रिसेशन, अब नेक्स्ट चीज क्या आ रही है जी कि रिसेशन तो यूरोपियन कंट्री में या यूएस में या कनाडा में रिसेशन ने ऑलरेडी एंटर, वो कहते हैं जी रिसेशन इज नॉकिंग डाउन द डोर। अब यही हमारे, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस हिसाब से वो हमारी कंट्री में चला रहे हैं, वर्ल्ड के नंबर 3 इकोनॉमी पे आ गए हैं। तो रिसेशन को हम लोग मिलजुल के इस रिसेशन से हम फाइट करेंगे, पर साथ में जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे को साथ होगा तो हम लोग बैठे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे, हम एडिशनल लेबर लगाएंगे, हमको एडिशनल परमिशन दे दीजिए सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की, उसमें जीएसटी बेनिफिट दे दीजिए, देखिए, और हम लेबर कम से कम 1-2 लाख बंदा और एम्प्लॉय कर लेंगे। जी ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी सुनवाई करे।